हेलो दोस्तों, मैं पंकज सोलंकी अपने चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय पंकज सोलंकी पर आपको रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स फ्री में करा रहा हूं। इसके तहत मैंने यह दूसरा चैप्टर अल्फ़ाबेट टेस्ट कंप्लीट करा दिया है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि पहले मैं आपको थ्योरी और रूल पढ़ाऊंगा, उसके बाद एक वीडियो में उस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा। तो मैं आज आपको अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। यह सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको यह पता पड़ेगा कि आपके एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आइए हम क्वेश्चनों की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, बाएं से 12वें के बाएं से चौथे स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। जैसा कि मैं आपको पिछली क्लास में रूल पढ़ा चुका हूं, आइए मैं रूल दोबारा दोहराता हूं। यदि सबसे पहले हमें यह देखना होता है कि सबसे पहले कौन सा शब्द दिया गया है, तो सबसे पहले दिया गया है बाएं। यदि सबसे पहला जो शब्द शुरू में दिया जाता है हम उसी से शुरू करते हैं। लेफ़्ट, तो एक साइड में लिख लेंगे लेफ़्ट। इसमें क्वेश्चनों को 4 रूल होते हैं। यदि लेफ़्ट और लेफ़्ट दिया है तो यह माइनस होंगे। लेफ़्ट और राइट दिया है तो यह जुड़ेंगे। राइट और राइट दिया है तो यह घटेंगे। और राइट और लेफ़्ट दिया है तो यह जुड़ेंगे। अर्थात अगर दोनों सेम सेम हैं तो घटते हैं और दोनों विपरीत हैं तो जुड़ते हैं। आइए बात करते हैं हम क्वेश्चनों की। बाएं से 12वें, तो 12 लेफ़्ट के बाएं चौथा 4 लेफ़्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों लेफ़्ट लेफ़्ट हैं, बाएं बाएं हैं, तो ये घटेंगे। अर्थात 8 लेफ़्ट। अल्फ़ाबेटिकल में 8 नंबर पर क्या आता है, लेफ़्ट से 8 नंबर पर आता है एच। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एच। दोबारा समझो, यह कह रहा है कि बाएं से 12वें 12 लेफ़्ट के बाएं से चौथे स्थान पर 4 लेफ़्ट, दोनों लेफ़्ट लेफ़्ट हैं तो यह माइनस होगा। तो 12 में से 4 के 8, 8 लेफ़्ट, लेफ़्ट से 8 नंबर पर क्या होता है एच। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एच। क्वेश्चन नंबर 2, बाएं से 17वें, किधर से, बाएं से, तो 17 लेफ़्ट के बाएं 7वें के लेफ़्ट 7वें पर क्या होगा। बाएं से 17वें अक्षर के बाएं 7वें स्थान पर कौन सा अक्षर होगा। बाएं से 17 लेफ़्ट के बाएं 7वां 7 लेफ़्ट, दोनों लेफ़्ट लेफ़्ट हैं तो घटेंगे। 17 में से 7 गए तो 10 लेफ़्ट, 10 लेफ़्ट, 10 लेफ़्ट पर क्या होता है जे। तो इस क्वेश्चन का आंसर जे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वर्णमाला के दाएं छोर से, वर्णमाला के दाएं छोर से 19वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। वर्णमाला के दाएं छोर से 19वें अक्षर के बाईं ओर छठा अक्षर क्या होगा। तो देखो 19 राइट के बाईं 6 लेफ़्ट, 6 लेफ़्ट, दोनों जुड़ेंगे तो 19 25। पहला क्या दिया है राइट, तो राइट। अच्छा, हमें जो न्यूमेरिकल वैल्यू पता होता है वो लेफ़्ट से पता होती है, तो हमें राइट को लेफ़्ट में बदलने के लिए 27 में से घटाना होता है। 27 माइनस 25, 2 लेफ़्ट, 2 लेफ़्ट पर क्या आता है बी। इसका आंसर होगा बी। या ऐसे कर सकते हैं, हमारा 25 लेफ़्ट आया, 25 राइट आया, 25 पर क्या आता है वाई, ये लेफ़्ट से वाई आता है, तो हमें राइट से बनाने के लिए इसका अपोजिट बी। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर आपको अपोजिट याद है तो यह 27 में से घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि आपको अपोजिट याद नहीं है तो 27 में से घटाकर आपको लिखना होगा। 27 माइनस 25 इजिकल टू 2 लेफ़्ट,
टू लेफ्ट इजिकल टू बी, तो दूसरे पर क्या होता है बी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाए जा रहे सवाल आसानी से समझ में आ रहे होंगे, और डिटेल से नियमों को पढ़ने के लिए वीडियो नंबर 1 और 2 ज़रूर देखें। यह अल्फ़ाबेट्स की वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले मैंने दो वीडियो में अल्फ़ाबेट्स टेस्ट से संबंधित सभी क्वेश्चन और डिटेल एनालाइज के साथ कराए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर कौन सा होगा। यह कह रहा है दाएं से 22वें अक्षर के दाएं 13वां अक्षर, 13वां राइट, दोनों सेम है, राइट तो ये घटेंगे। 22 में से 13 गए तो 9 राइट। जैसा कि आपको पता है 9 पर क्या आता है आई का अपोजिट आर, तो इस क्वेश्चन का आंसर आर होगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं करते हैं तो 9 इसे 27 में से घटाएंगे तो 18 पर क्या होता है 18 पर भी आर होता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आर होगा। आपको जो आसान लगे आप उससे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर होगा। यह कह रहा है कौन सा अक्षर बाएं से 10 लेफ्ट के दाएं 9वां, 9 राइट, ये लेफ्ट है ये राइट है, तो ये जुड़ेंगे 10 और 9 19। पहले क्या दिया गया बायां, तो 19 लेफ्ट है, तो इसे हम 27 में से नहीं घटाएंगे क्योंकि यह 19 लेफ्ट है। अगर 19 राइट होता तो हम 27 में से घटाते, यह 19 लेफ्ट है तो इसे 27 में से नहीं घटाएंगे। 19 लेफ्ट पर क्या होता है 19 पर होता है एस, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को दोबारा समझें। कौन सा अक्षर बाएं से 10वें अक्षर के दाएं से 9वां अक्षर होगा। 10 लेफ्ट, बाएं से 10वां 10 लेफ्ट, 9 राइट, क्योंकि एक लेफ्ट एक राइट है तो विपरीत है तो दोनों जुड़ेंगे। 10 और 9 19, 19 लेफ्ट पर क्या आता है एस, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, में दाएं से 10वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। दाएं से 10वें अक्षर 10 राइट के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा। 7 लेफ्ट, एक राइट है एक लेफ्ट है तो दोनों जुड़ेंगे। 10 और 7 17, और पहला क्या है पहला है दायां, तो दाएं से यानी कि राइट। जब दिए हुई स्थान की वैल्यू राइट से आती है तो हम उसे 27 में से घटा देते हैं। 27 माइनस 17 इजिकल टू 10 लेफ्ट। 10 पर क्या आता है 10 पर जे आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर जे होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। इस क्वेश्चन को एक बार पुनः दोबारा समझें। दाएं से 10वें 10 राइट के बाएं 7वां, 7 लेफ्ट, एक राइट है एक लेफ्ट है तो दोनों जुड़ेंगे। 10 और 7 17 राइट, पोजीशन आई 17 राइट, दी गई वैल्यू 17 राइट आई है। इसे हम लेफ़्ट बनाने के लिए 27 में से घटा देते हैं। 27 माइनस 17 10 लेफ़्ट, 10 लेफ़्ट पर जे। हम इसे 27 में से क्यों घटाते हैं, क्योंकि हमें अल्फ़ाबेटिकल की न्यूमेरिकल वैल्यू लेफ़्ट से ही याद होती हैं, तो इसलिए हम इसे 27 में से घटाते हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 में निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों अंग्रेजी वर्णमाला पर आधारित हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है अंग्रेजी वर्णमाला में जी और क्यू के बीच कौन सा अक्षर बिल्कुल मध्य में होगा। तो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में जी और क्यू के बीच कौन सा अक्षर होगा। इसे करने के दो तरीका हैं। पहले जी से लेके क्यू तक ABCD लिख लेते हैं। जी, H, I, J, K, L, M, N, O,
पी क्यू। पहले हम इन्हें पूरी ABCD लिख लेते हैं और इसे देखते हैं कि यह मध्य में कौन सा अक्षर होगा। गिनो। इन टोटल नंबरों को गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यह टोटल 11 बचे। तो इधर से पहला काटा, इधर से पहला, इधर से दूसरा, इधर से दूसरा, इधर से तीसरा, इधर से तीसरा, चौथा चौथा, पांचवा पांचवा, बचा क्या L। तो इसके मध्य L होगा। या मध्य पद बराबर होता है, मध्य पद बराबर n + 1/2। टोटल कितने 11 प्लस 1/2, 12/2 छठवां पद। छठवां पद गिन लो 1 2 3 4 5 6 L। तो इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, लेकिन अगर ऐसे करोगे तो आपका एग्ज़ाम में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। लेकिन ये ऐसे नहीं करना है, ये आपको ऐसे करना है कि G और Q के बिल्कुल मध्य पूछा है हमसे। G कितने पर आता है 7 और Q 17 पर। तो इन दोनों को जोड़ना है। 7 + 17 24। इसका आधा करना है 12। 12 पर क्या आता है L। तो इस क्वेश्चन का आंसर L होगा। समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा समझाता हूँ, दोबारा समझो। G की प्लेस वैल्यू 7 और Q की प्लेस वैल्यू 17। तो 7 और 17 को जोड़ना है और उसको आधा करना है। आधा करने पर यह आएगा 12। यही 12 पर क्या होता है L। तो इस क्वेश्चन का आंसर L होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर G से उतना ही दूर है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर G से उतना ही दूर है जितना T M से दूर है। यह कह रहा है कि G से उतना ही दूर है जितना कि M से T M से। तो हम सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। G की 7, M की 13, T की 20। M से T कितनी दूर है +7। तो G को हम 7 में +7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 14। 14 पर क्या होता है N। तो इस क्वेश्चन का आंसर N होगा। तो वर्णमाला का N G से उतना ही दूर है जितना दूर T M से है। तो इस क्वेश्चन का आंसर N होगा। तो आपको समझ में आया होगा। दोबारा समझो। यह कह रहा है कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर G से उतना ही दूर है। वर्णमाला का कौन सा अक्षर G से उतना ही दूर है जितना T M से। सबसे पहले हम देखते हैं M और T, यानी कि T M से कितनी दूर है +7। T की प्लेस वैल्यू 20, M की 13। तो 13 में +7 करें तो 20। तो G की प्लेस वैल्यू 7। अगर हम 7 में 7 प्लस करेंगे तो 14। 14 पर क्या होता है N। तो इस क्वेश्चन का आंसर N होगा। इसी का थर्ड पार्ट है, D और K के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो D और K के बीच में कौन सा अक्षर होगा। D 4 पर, K 11 पर। जैसा कि आपको पता है, दोनों को जोड़ते हैं /2 करते हैं, 15/2। तो इसका 7.5 आ रहा है। 7.5 का मतलब 8। तो इसे ऐसे ना करके ऐसे करते हैं, D E F G H I J और K। D और K के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो D E F G H I J K। K काटा, E से J काटा, F से I काटा, G H। तो इनके बीच में कौन आ रहा है 2। तो G और H, और इसमें पूछा D और K के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। तो कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा कोई नहीं, या ऑप्शन के अनुसार ज्ञात नहीं कर सकते। अगर 2 दिए गए हैं तो G और H होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम ऑप्शन के अनुसार निकालेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन का ही पार्ट 4 है। आरंभ से 18वें और अंत से 15वें अक्षर के ठीक मध्य कौन सा अक्षर होगा। आरंभ से अर्थात बाएं से 18वां, आरंभ से 18वें लेफ्ट पर होता है क्या R।
और यह कह रहा है कि बाएं से 15, यानी कि अंत से 15वां अर्थात राइट, 15 राइट। इसका मतलब 27 में से इसे घटाकर लेफ्ट बना लेंगे, 12 लेफ्ट। तो मतलब एल और आर के मध्य कौन सा होगा? तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 12 + 18 बटे 2 बराबर 15 ओ। तो इसका आंसर होगा ओ। या आप ऐसे लिख सकते हैं कि एल एम एन ओ पी क्यू आर, आर तक ही जाना है। गिन लो कितने, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 + 1/2 4वां अक्षर। तो 1 2 3 4 ओ। या आप ऐसे भी कर सकते हैं एल, ये 1 से 1, 2 से 2, 3 से 3, बचा क्या ओ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ओ होगा। जिस तरह से भी आपको आसान लगे आप उस तरह से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को 2 बराबर भागों में विभाजित किया जाता है, ए से एम और एन से जेड, तो बाद के आधे भाग में अक्षर जे के अनुरूप होगा। तो यह कह रहा है कि ए से एम और एन से जेड के रूप में बांटा जाता है। तो ये कह रहा है कि बाद में, तो बाद के आधे भाग में, इस भाग में जे के समरूप अर्थात जितनी दूर ए से जे है उतनी दूर एन से कौन सा अक्षर होगा, यह भी कहा जा सकता है। तो पहले भाग में जे की पोजीशन 10 होती है, तो इसी प्रकार इसकी 14, इसकी 1 से 10 पे जाना है हमें, +9। इसी प्रकार 14 में +9 करेंगे तो 23 पर क्या होता है, W। तो इस क्वेश्चन का आंसर W होगा। दोबारा समझो, यह कह रहा है कि 2 भागों में ए से एम और एन से जेड। ए होता है 1 पर, और ये कह रहा है कि जे होता है, जे मान लो यहाँ जे होता है 10 पर। तो ए से कितनी दूर है, +9। तो एन से 9 दूर क्या होगा, W। तो इस क्वेश्चन का आंसर W होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है। अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के दूसरे अक्षर के दाएं 9वां अक्षर क्या होगा। अर्थात इसमें यही है कि 2 भागों में तोड़ा गया है, ए से एम और एन से जेड। तो ये कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे भाग के दूसरे अक्षर, दूसरे भाग का पहला एन, दूसरा अक्षर ओ के दाएं 9वां अक्षर, O15 के दाएं 9वां अक्षर +9, 24 पर क्या होता है, X। तो इस क्वेश्चन का आंसर X होगा। दोबारा समझो, यह कह रहा है कि दूसरा भाग N से शुरू होगा, NO। आप इसे लिख कर भी कर सकते हैं, NOPQRSTUVWXYZ। यह दूसरा भाग है। इसमें कहा है कि दूसरे भाग के दूसरे अक्षर, पहला अक्षर, दूसरे अक्षर, O के से दाएं 9वां अक्षर क्या होगा, दाएं इधर को होता है तो इधर को 9वां अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 7वां, 8वां, 9वां क्या होगा, X। तो इस क्वेश्चन का आंसर X होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है। आई के बाईं ओर से चौथे अक्षर के दाएं 16वां अक्षर कौन सा होगा। आई के बाईं ओर चौथे अक्षर, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो IH, ये कह रहा है कि आई के बाएं चौथा अक्षर, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 9 - 4, यहाँ H, यहाँ G, यहाँ F, यहाँ E। तो E कितने पर होता है, 5।
तो 9 माइनस 4 अर्थात 5। 5 में अक्षर, यह आ गया कि 5 में अक्षर के दाएं 16वां, 5 लेफ्ट कह सकते हैं इसे, लेफ्ट से 5 में, क्योंकि ई से दाएं 16वां, दायां 16 राइट, तो यह आ गया 21 लेफ्ट। 21 पर क्या होता है यू, इस क्वेश्चन का आंसर यू होगा। या आप ऐसे कर सकते हैं कि ई से ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी तक ABCD लिख सकते हैं। तो यह कह रहा है कि ई से दाएं 16वां अक्षर, ई से पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, तो क्या आएगा यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर यू होगा। ई से 16वां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो इस क्वेश्चन का आंसर यू होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं, जैसा आपको लगे। मेरे अनुसार यह कम टाइम लेगा और इसी तरीके से जाना आपके लिए उचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9वें अक्षर के बाएं और 5वां अक्षर क्या होगा। यह कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को ए से लेके जेड तक उल्टे क्रम में, अर्थात जेड से ए लिखा जाए, तो यह कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो दाएं से 9 में राइट, बाईं ओर 5 लेफ्ट, एक राइट एक लेफ्ट है तो दोनों जुड़ेंगे, तो 14 राइट पर क्या होगा। अच्छा, अब आपको यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो जो क्रम दाएं से होता है वह बाएं से हो जाता है और जो बाएं से होता है वो दाएं से हो जाता है। अर्थात जब अंग्रेजी वर्णमाला को सही क्रम में लिखा जाता है, सीधे क्रम में लिखा जाता है, तो ए की पोजीशन जो बाईं ओर से होती है वह अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर दाईं ओर से होती है। अर्थात हम अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखने पर दाईं ओर से स्थिति ज्ञात करने पर बाएं अंक का प्लेस वैल्यू रखते हैं, तो वही आंसर आता है। तो प्लेस वैल्यू चूँकि हमारी वर्णमाला उल्टे क्रम में लिखी गई है, तो बाएं से 14 पर क्या आता है एन, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी एन होगा। दोबारा समझो, यदि हमारी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो देखो ए से लेके जेड को हमने सीधी वर्णमाला को सीधे क्रम में लिखा और जेड से ए को उल्टे क्रम में लिखा। हम यह कह सकते हैं कि ए का स्थान बाईं ओर से पहला है, बाईं ओर से पहला, और जब अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाएगा तो ये दाईं ओर से पहला होगा। तो केवल और केवल जब अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत कर देते हैं तो उसमें राइट को लेफ़्ट और लेफ़्ट को राइट बना देते हैं और कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो इस 14 राइट को लेफ़्ट समझ लेंगे और 14 लेफ़्ट पर क्या होता है एन, तो इस क्वेश्चन का आंसर एन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो बाएं से 13वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। अच्छा, ये कह रहा है कि उल्टे क्रम में लिखा जाए, ए को जेड और जेड से ए बना दिया जाए, तो ये कह रहा है लेफ़्ट से 13वें 13 लेफ़्ट के दाएं चौथा 4 राइट, तो जोड़ेंगे इसे, जब जोड़ेंगे तो यह आएगा 17 लेफ़्ट। चूँकि अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो इसे हम लेफ़्ट को राइट बनाने के लिए 27 में से माइनस करेंगे। 27 माइनस 17 10 राइट, और 10 पर क्या आता है 10 पर आता है जे,
तो इस क्वेश्चन का आंसर जे होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। दाएं से 17वें अक्षर के बाएं, दाएं से 17वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। यह कह रहा है कि दाएं से 17वें अक्षर के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ एक और छोटी सी बात छुपी हुई है। यह कह रहा है कि पहला आधा भाग ए से लेके एम तक होता है, इसे उल्टे क्रम में लिखा गया है, तो यानी कि एम को ए बनाया गया है। यदि हमारा आंसर, यह पहला भाग होता है 1 से लेके 13 तक, यदि हमारा आंसर 1 से लेके 13 तक आता है तो हम उसे 14 में से घटा देते हैं और जो आंसर आता है वही इसका आंसर होता है। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार समझाता हूँ। यह कह रहा है दाएं से 17वें अक्षर 17 राइट, और बाएं से तीसरा अक्षर 3 लेफ्ट, दोनों प्लस होंगे। प्लस होने के बाद 20 राइट। चूँकि इसने पूरी अंग्रेजी वर्णमाला को उल्टे क्रम में नहीं किया है, इसलिए इसे हम सबसे पहले लेफ्ट बनाएंगे। 27 में से घटा देंगे 20 को, तो ये आएगा 7 लेफ्ट। अर्थात जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 7 1 से लेकर 13 के बीच में आता है, अर्थात पहले अर्धांश में आता है। 7 पहले अर्धांश में आता है। तो और इसने एक शर्त दी है, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये ऐसे लिख दिया जाए। तो 7 में लेफ्ट, तो इधर से 7वां, पहला दूसरा तीसरा चौथा छठा 7वां पर क्या होगा जी, ऐसे आंसर जी आएगा। लेकिन बार बार लिखने से बेहतर है कि इसके लिए एक ट्रिक है कि इसे 14 में से घटा देते हैं। 14 माइनस 7, तो ये आएगा 7, और 7 पर क्या होता है जी, तो इस क्वेश्चन का आंसर जी होगा। एक बार फिर समझें, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया है तो हमारा आंसर 1 से लेकर 13 के बीच में आ रहा है, तो उसको हम 14 में से घटाकर आंसर देते हैं। कितने में से घटाकर? 14 में से घटाकर आंसर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाएं, बाईं ओर से 16वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाए। यह कह रहा है कि पहले आधे भाग को ए से एम को एम से ए लिखा गया है। तो ये कह रहा है बाईं ओर से 16वें अक्षर 16 लेफ्ट के बाएं 7वां अक्षर की 7 लेफ्ट, दोनों लेफ्ट लेफ्ट माइनस होंगे तो 9 लेफ्ट। चूँकि यह 9 लेफ्ट पहले से आ रहा तो इसे 27 में से नहीं घटाएंगे। लेकिन 9 1 से लेके 13 के बीच आ रहा है तो इसे 14 में से घटाएंगे, क्योंकि पहला आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो 14 माइनस 9 5, 5 पर क्या आता है ई, तो इस क्वेश्चन का आंसर ई आएगा। समझ में आ गया होगा। एक बार फिर पुनः दोबारा दोहराता हूँ मैं, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो जो भी हमारा आंसर आता है उसे हम 14 में से घटाकर आंसर लिखते हैं। जैसा कि हमारा आंसर 9 लेफ्ट आया था, 9 लेफ्ट को हमने 14 में से घटा दिया। क्यों? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया है, इसलिए 14 माइनस 9 5, 5 पर क्या आता है ई, तो इस क्वेश्चन का आंसर ई होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, दाईं ओर से 25वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा। दाईं ओर से 25वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए। अगर दाईं ओर से 25वां, 25 राइट और 7 राइट, 7 राइट, तो दोनों राइट राइट हैं माइनस, तो 25 18 राइट। चूँकि ये राइट है तो इसे हम सबसे पहले 27 में से कम करेंगे, लेफ़्ट बनाएंगे। 27 माइनस 18 तो 9 लेफ़्ट। चूँकि 9 पहले आधे भाग में आ रहा है
जिसे विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो इसे 14 माइनस 9 करेंगे। 14 माइनस 9 5, 5 पर क्या आता है ई, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ई होगा। जहाँ तक ये आपको मेरे द्वारा समझाए जा रहे सभी सवाल समझ में आ रहे होंगे और अब आप आसानी से इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। बाएं से 6वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा? बाएं से 6वें अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाए? ये कह रहा है कि ए से एम को एम से ए लिखा जाता है। तो ये कह रहा है बाएं से, लेफ्ट से 6, 6 लेफ्ट, तीसरा राइट, तो लेफ्ट राइट है, जुड़ेंगे 9 लेफ्ट। चूँकि 9 लेफ्ट है तो ये पहले भाग में है, पहले भाग में तो इसे 14 में से घटा देंगे। 14 माइनस 9 लेफ्ट बचा 5, 5 पर क्या होता है ई, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ई होगा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको मेरे द्वारा बताए जा रहे सभी सवाल बहुत ही आसानी से समझ में आ रहे होंगे और इसी लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। यह क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी जीडी, सीएचएसएल, एमटीएस, दिल्ली पुलिस सभी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, बाएं से 14वें अक्षर के 9वें दाएं कौन सा अक्षर होगा? बाएं से 14वें अक्षर के 9वें दाएं कौन सा अक्षर होगा अगर दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाए? अर्थात इसका मतलब है कि पहला आधा भाग ए से लेके एम तक कोई चेंज नहीं किया गया है, दूसरा भाग एन से लेके जेड तक होता है जिसे जेड से लेके एन लिखा गया है। तो इसमें यह कहा गया है कि एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिखा गया है। तो जब दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए बताता हूँ। ये कह रहा है कि 14 लेफ्ट के दाएं 9वां राइट, तो 14 और 9 23 लेफ्ट और यह 1 से लेके 13 से लेके 26 अर्थात 14 से लेके 26 तक दूसरा भाग होता है। तो 23 कौन से भाग में आया? दूसरे भाग में। जब हमारा आंसर दूसरे भाग में आता है तो और अंग्रेजी वर्णमाला का दूसरा आधा भाग उल्टे क्रम में लिखा जाता है तो हम इसे 40 में से घटा देते हैं। कितने में से घटा देते हैं? 40। तो 40 में से 27 गए तो कितना? 17। 17 पर क्या होता है? क्यू, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्यू होगा। दोबारा समझो, जब अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा जाता है और हमारा आंसर दूसरे भाग में आता है 14 से 26 के बीच में आता है तो हम अपने आंसर को 40 में से घटा देते हैं और जो आता है वही हमारे क्वेश्चन का वास्तविक आंसर होता है। तो आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाईं ओर से 22वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा अगर अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया है? तो इसने कहा है कि दूसरे, ए से एम, एन से जेड, तो ए से एम को तो कुछ नहीं करा गया लेकिन जेड को एन किया गया है। अगर आप प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो यह कह रहा है कि 22 में से 22वां लेफ्ट से 7वां लेफ्ट, तो 7वां लेफ्ट लेफ्ट हैं दोनों घटेंगे तो 15 लेफ्ट। तो चूंकि हमारा आंसर 14 और 26 के बीच में आया तो हम इसे 40 में से घटा देंगे। 40 माइनस 25, 25 लेफ्ट, 25 पर क्या होता है? वाई। मैं आपको इस क्वेश्चन का प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। ए से लेके जेड 13, जेड 14, यहाँ लिखता हूँ मैं, ए से लेके एम, जेड वाई एक्स डब्ल्यू वी यू
TSRQPON NOPQRSTUVWXYZ। तो ये कह रहा है कि यहाँ आया हमारा 15 लेफ्ट, कितना 15 लेफ्ट। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 13 पर M, 14 पर Z, 15 पर Y। तो हमारा आंसर भी Y आया। और ऐसे भी अगर हम इसे 40 में से घटाते हैं तो हमें यह सब लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हम इसे 40 में से घटा देते हैं ताकि टाइम की बचत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, दाएं से 11वें अक्षर के दाएं 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। दाएं से 13वें अक्षर के दाएं 5वें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा गया है। यह कह रहा है कि ए से एम को, एन को जेड से, ए को एम लिखा गया है लेकिन जेड को एन में बदल दिया गया है। तो यह कह रहा है कि 11वें राइट की राइट 5वां, दोनों राइट राइट -6 राइट। जब हमारे कोई भी अक्षर 6 राइट से आता है तो सबसे पहले हम इसे लेफ़्ट की स्थिति बनाते हैं। लेफ़्ट बनाने के लिए 27 में से घटा देते हैं तो आएगा 21 लेफ़्ट। 21 लेफ़्ट यह हमारे दूसरे भाग में आया है। हमारा आंसर जब सेकंड पार्ट में आता है तो हम इसे 40 में से घटा देते हैं। कितने में से थे 40 में से। 40 में से 21 गई तो 19 लेफ़्ट पर क्या आता है एस। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एस। दोबारा समझें, यह कह रहा है कि दाएं से 11 राइट के 5वें राइट, 5 राइट, दोनों राइट राइट तो घटेंगे। 11 में से 5 गए तो 6 राइट। सबसे पहले राइट को हम लेफ़्ट बनाते हैं। राइट को लेफ़्ट बनाने के लिए 27 में से घटा देते हैं। 27 में से 6 गए तो 21। जब हमारा आंसर दूसरे भाग में आता है और हमें यह शर्त दी गई कि अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को उल्टे क्रम में लिखा गया है, अंग्रेजी वर्णमाला के दूसरे आधे भाग को विपरीत क्रम में लिखा गया है, तो हम इसे 40 में से घटा देते हैं। 40 में से घटाएंगे 21 को तो 19 पर क्या आता है एस। तो इस क्वेश्चन का आंसर एस होगा। 20वां क्वेश्चन, दाएं से 7वें अक्षर के बाईं 11वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला और दूसरा आधा भाग दोनों उल्टे क्रम में लिखा गया है। यहाँ कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों भागों को उल्टे क्रम में लिखा गया है। तो देखो, ए से एम और एन से जेड। तो इसने कहा है कि एम को ए बना दिया गया और जेड को एन। जब दोनों ही भागों को अलग अलग विपरीत क्रम में लिखा जाता है तो इसमें 2 रिजल्ट बनते हैं। हमारे 2 आंसर आते हैं, पहला फर्स्ट पार्ट में और सेकंड पार्ट में। जब आंसर फर्स्ट पार्ट में आता है तो हम उसे 14 में से घटाते हैं, 14 में से माइनस करते हैं। और जब आंसर सेकंड पार्ट में आता है तो उसे हम 40 में से माइनस करते हैं। जैसा कि वहाँ अलग अलग थे, यहाँ दोनों एक ही में करने होंगे। अर्थात जब आंसर हमारा फर्स्ट पार्ट में आता है अर्थात 1 से 13 के बीच आता है तो हम उसे 14 में से कम करते हैं। और जब हम आंसर 40 से 26 के बीच में आता है तो हम उसे 40 में से माइनस करते हैं। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दाईं ओर से 7वें राइट के बाएं 11वां लेफ़्ट, तो ये जुड़ेंगे 18 राइट। सबसे पहले हम राइट को लेफ़्ट बनाते हैं। राइट को लेफ़्ट बनाने के लिए 40 में से माइनस करते 27 में से माइनस करते हैं। कितने में से माइनस करते हैं 27 में से। 27 में से माइनस करा तो 9 लेफ़्ट। चूँकि ये 9 लेफ़्ट आया है, 9 कौन से, अब हमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि 9 कौन से पार्ट में आता है, फर्स्ट पार्ट में या सेकंड पार्ट में। तो 9 आता है फर्स्ट पार्ट में। अगर फर्स्ट पार्ट में आता है तो इसे हम 14 में से घटा देंगे। 14 माइनस 9 5 लेफ़्ट पर क्या आता है ई। तो इस क्वेश्चन का आंसर ई होगा। दोबारा समझें, यह कह रहा है कि दाईं ओर से 7 में 7 राइट के बाएं 11वां प्लस 11 लेफ़्ट, तो राइट और लेफ़्ट दोनों जुड़ेंगे 18 राइट।
18 राइट। राइट को हम सबसे पहले लेफ्ट बनाने के लिए 27 में से घटा देते हैं। 27 माइनस 18, 9 लेफ्ट। 9 लेफ्ट। अब इसने एक शर्त दी गई, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला एवं दूसरा आधा भाग, यदि अंग्रेजी वर्णमाला का पहला एवं दूसरा आधा भाग दोनों ही विपरीत क्रम में लिखे जाए, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 9। अब हम ये देखेंगे कि 9 पहले पार्ट में आता है या सेकंड पार्ट में। 9 आ रहा फर्स्ट पार्ट में। जब हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट में आता है तो हम 14 में से घटा देते, 14 में से घटा देते। 14 माइनस 9, 5, 5 पर क्या आता है ई। अगर हमारा आंसर दूसरे पार्ट अर्थात 14 और 26 के बीच में आता तो हम इस स्थिति में 40 में से घटा देते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, यह क्वेश्चन आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन में यह कहा गया है कि बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले एवं दूसरे दोनों आधे भागों को विपरीत क्रम में लिखा गया है। कह रहा है बाएं से 11वें अक्षर के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा यदि अंग्रेजी वर्णमाला के पहले और दूसरे दोनों भागों को, ए से एम, एन से जेड, तो एम से ए और जेड से एन लिखा गया है। बाएं से 11वां, 11 लेफ्ट और 11 राइट। एक लेफ्ट है एक राइट है तो ये जुड़ेंगे, तो ये 22। और सबसे पहले क्या दिया गया है लेफ्ट, तो इसका लेफ्ट 22 लेफ्ट। 22 किस पार्ट में पड़ता है, फर्स्ट या सेकंड। 22 पड़ता है सेकंड पार्ट में, 14 से 26 के बीच। तो जब हमारा आंसर सेकंड पार्ट में पड़ता है तो हम इसे 40 अर्थात 40 में से घटा देते हैं। जब 40 में से 22 घटाएंगे तो 18। 18 लेफ्ट पर क्या आता है, 18 पर आता है आर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आर होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों को शेयर करें, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले, और इस यूट्यूब चैनल को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। कमेंट में वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।